प्रकार के मित्र किसी के सगे नहीं होते हैं। यह अपने फायदे के लिए दूसरों को बलि का बकरा बना देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था जिसके 3 मित्र थे, गीदड़, भेड़िया और कौवा। ये तीनों ही बड़े ही स्वार्थी थे। इन तीनों ने शेर से इसलिए मित्रता की थी कि शेर जंगल का राजा था और उससे मित्रता होने से कोई शत्रु उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। यही कारण था कि वे हर समय शेर की चापलूसी किया करते थे। फिर एक दिन एक ऊंट अपने साथियों से बिछुड़कर उसी जंगल में आ गया। उस जंगल में उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यास और भूख से बेहाल ऊंट का बुरा हाल हो रहा था। वह सोच रहा था कि कहां जाएं, किधर जाएं। दूर दूर तक उसे कोई अपना नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक उस ऊंट पर शेर के उन तीनों मित्रों की नजर पड़ गई। गीदड़ तो वैसे ही चालाकी और धूर्तता में अपना जवाब नहीं रखता। उसने इस अजनबी मोटे ताजे ऊंट को जंगल में अकेला भटकते हुए देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने भेड़िए और कोई से कहा, हे मित्रों, यदि शेर इस ऊंट को मार देगा तो हम कई दिनों तक आनंद से बैठकर अपना पेट भर सकते हैं। कितने ही दिन आराम से कट जाएंगे। हमें कहीं भी शिकार की तलाश में नहीं भटकना पड़ेगा। भेड़िए और कोये ने मिलकर उस गीदड़ की हाँ में हाँ मिला दी और उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते हुए बोले, वाह मित्र, तुम्हारे दिमाग में क्या तरकीब सूझी है। इस अकेले ऊंट को तो शेर एक ही झटके में मार गिराएगा। वह इसका सारा मांस तो खा नहीं पाएगा। बचा हुआ सब माल तो हम तीनों का ही होगा। ऐसा सोचकर वह गीदड़, भेड़िया और कौवा कुटिलता से हंसने लगे। उन तीनों के मन में कूट कूट कर पाप भरा हुआ था। फिर वो तीनों ही षड्यंत्रकारी मिलकर अपने मित्र शेर के पास पहुंचे और कहने लगे, महाराज, आज हम आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं। शेर ने कहा, क्या खुशखबरी है मित्रों, जल्दी बताओ। उन्होंने कहा, महाराज, हमारे जंगल में एक मोटा ताजा ऊंट आया हुआ है। शायद वह काफिले से बिछुड़ गया है और अपने साथियों के बिना भटकता फिर रहा है। यदि आप उसका शिकार कर लें तो आनंद आ जाएगा। महाराज, क्या मांस है उसके शरीर पर? मांस से भरा पड़ा है उसका शरीर। देखा जाए तो इस जंगल में मांस से भरे शरीर वाले जानवर है ही कहाँ। केवल हाथियों के शरीर ही मांस से भरे रहते हैं, मगर हाथी अकेले आते ही कहाँ है। जब भी आते हैं झुंड के झुंड आते हैं। उन्हें मारना कोई सरल बात नहीं है। शेर ने उन तीनों की बात सुनी और फिर घुर्राते हुए कहा, अरे मूर्खों, क्या तुम यह नहीं जानते हो कि हम इस जंगल के राजा हैं। राजा का धर्म है न्याय करना, पाप और पुण्य के दोषों तथा गुणों का विचार करके पापी को सजा देना, पूरी प्रजा को सम्मान की दृष्टि से देखना। मैं भला अपने राज्य में आए उस ऊंट की हत्या कैसे कर सकता हूँ। घर आए किसी भी मेहमान की हत्या करना पाप है। इसलिए तुम जाकर उस ऊंट को सम्मान के साथ हमारे पास लेकर आओ। शेर की बात सुनकर उन तीनों को बहुत दुख हुआ। उन तीनों ने भविष्य के कितने सपने देखे थे। उनके खाने के लिए कई दिनों का भोजन था। सब कुछ उस शेर ने चौपट कर दिया। वह सोचने लगे, ये कैसा मित्र है जो पाप और पुण्य के चक्कर में पड़कर अपना स्वभाव भूल गया। परंतु वे तीनों ही मजबूर थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शेर की दोस्ती छोड़ते ही उन्हें कोई नहीं पूछेगा। फिर वो तीनों भटकते हुए ऊंट के पास पहुंचे और उसे शेर का संदेश सुनाया। ऊंट हालांकि जंगल में भटकते भटकते दुखी हो गया था। थकान के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। फिर जब ऊंट ने यह सुना कि शेर ने उसे अपने घर पर बुलाया है तो वह डर के मारे कांप उठा, क्योंकि उसे पता था कि शेर मांसाहारी जानवर है और जंगल का राजा भी। उसके सामने जाकर भला उसकी सलामती कहाँ है। उसकी आंखों में मौत के साये थिरकने लगे। उसने सोचा कि शेर की आज्ञा न मानकर यदि मैं नहीं जाऊंगा तब भी मेरा जीवन खतरे में है। बाघ आदि दूसरे जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा तो यही है कि मैं शेर के पास ही चला जाऊं। क्या पता वह सचमुच दोस्ती करके मुझे अभयदान दे दे। यही सोचकर ऊंट उन तीनों धूर्तों के साथ चला जाता है। फिर शेर ने घर आए उस ऊंट का मित्र की भांति स्वागत किया तो ऊंट का भी डर खत्म हो गया। ऊंट ने अपनी शरण में पनाह देने का बहुत धन्यवाद दिया। फिर शेर ने उस ऊंट से कहा, मित्र, तुम बहुत समय से भटकने के कारण काफी थक गए हो, इसलिए तुम मेरी गुफा में ही आराम करो। मैं और मेरे यह तीनों साथी तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करके लाते हैं। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। फिर वह चारों ही भोजन की तलाश में उस जंगल में घूमने लगे। घूमते घूमते उन्हें जोर से प्यास लगी तो पास में ही एक सरोवर था। वहां जाकर वे चारों पानी पीने लगे। तभी उस सरोवर में अचानक एक मगरमच्छ आया और उस शेर का पैर पकड़कर पानी में खींचने लगा।
फिर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, जिससे दोनों ही बुरी तरह जख्मी हो गए। अंत में शेर मगरमच्छ के चंगुल से छूटकर पानी से बाहर निकल आया, परंतु शेर ने अपना एक पैर खो दिया, क्योंकि उसका एक पैर मगरमच्छ के जबड़े में ही रह गया था। अब शेर बुरी तरह से घायल हो गया और उसके दांत भी हिलने लगे थे। जख्मी शेर अब कहां शिकार कर सकता था। शेर जैसे तैसे अपनी गुफा पर पहुंचा। फिर कई दिन गुजर गए, परंतु शेर के वे तीनों कपटी मित्र जानबूझकर कोई शिकार नहीं ला सके। दरअसल उन धूर्तों की दृष्टि तो उस ऊंट के मांस पर थी। वे तीनों किसी प्रकार से शेर के हाथों ऊंट का खात्मा कराकर दावत मनाना चाहते थे। इसलिए शेर के जख्मी होने के बाद उन्होंने एक दूसरी योजना बनाई। फिर एक दिन वे तीनों शेर के पास जाकर कहने लगे, महाराज, आपके पास भोजन होते हुए भी आप भूखे क्यों मर रहे हैं? देखिए, हमारे पास ये ऊंट है, ऐसे अवसर पर इसे ही मारकर खा लेना चाहिए। जब तक हम इससे अपना पेट भरेंगे तब तक आप भी ठीक हो जाएंगे। शेर ने कहा, नहीं नहीं, मैं शरण में आए हुए की हत्या नहीं कर सकता। उन्हें तो पहले से ही मालूम था कि शेर उनकी बात नहीं मानेगा। इसलिए अपनी नई योजना के अंतर्गत वे तीनों ऊंट के पास पहुंचे तो ऊंट ने उनके हालचाल पूछे। तो चालाक गिद्दड़ बोला, भाई, हमारे हालचाल मत पूछो, हम बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। हमारा तो जीना ही कठिन हो रहा है। शायद 1-2 दिन बाद हम और हमारा राजा शेर भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तब उस ऊंट ने कहा, क्यों, ऐसी कौन सी बात हो गई है? मुझे बताओ मित्र, मैंने शेर का नमक खाया है, मैं उन्हें बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। गिद्दड़ ने कहा, देखो मित्र, शेर जख्मी भी है और भूखा भी। मांस के बिना उसका पेट नहीं भरेगा और उतना मांस हम जुटा नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम तीनों ने आपस में यह फैसला लिया है कि हम तीनों शेर के पास जाकर कहेंगे कि वह हम तीनों को खाकर अपनी भूख मिटा ले। इस संदर्भ में आपसे एक प्रार्थना है। ऊंट ने कहा, क्या प्रार्थना है मित्र? फिर गिद्दड़ ने कहा, यदि हम तीनों ही अपने देवता तुल्य राजा के काम आ जाएं, तो हमारे बाद आपको हमारे स्वामी का पूरा ख्याल रखना होगा। ऊंट ने कहा, मित्रों, आप लोगों से भला वनराज की भूख क्या मिटेगी? इससे बेहतर तो यही होगा कि वह मेरा ही भक्षण कर ले। गिद्दड़ ने कहा, यह तो तुम्हारी इच्छा है मित्र, किंतु पहले हम तीनों अपने आप को समर्पित करेंगे। यदि महाराज हम तीनों को स्वीकार नहीं करेंगे तब आप भी कोशिश कर लेना। ऊंट ने कहा, हाँ मित्रों, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। महाराज ने ही तो मुझे सहारा देकर मेरी प्राण रक्षा की है। अब यदि मैं इन प्राणों को अपने मित्र पर कुर्बान कर दूं तो मुझे इसका कोई दुख नहीं होगा। ऊंट की यह बात सुनकर तीनों बहुत खुश हुए। फिर गिद्दड़ ने भेड़िए को आंख से इशारा करके धीरे से कहा, फंस गया मूर्ख। अब चारों इकट्ठे होकर जख्मी शेर के पास पहुंचे। शेर गुफा के अंदर भूखा प्यासा पड़ा हुआ था, शरीर पर असंख्य घाव थे, दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। शेर ने उन चारों को देखकर कहा, आओ मित्रों, आओ, पहले यह बताओ कि हमारे भोजन का कोई प्रबंध हुआ या नहीं। तब उन तीनों ने एक ही स्वर में कहा, नहीं महाराज, हमें इस बात का बहुत दुख है कि हम सब मिलकर भी आपके खाने का प्रबंध नहीं कर सके। लेकिन अब हम तीनों आपको और भूखा नहीं रहने देंगे। सबसे पहले कोयेन ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। फिर गिद्दड़ ने कहा, अरे कोये, पीछे हट, तुझे खाने से क्या महाराज का पेट भरेगा? अच्छा तो यही होगा कि महाराज मुझे खाकर अपना पेट भर ले। गिद्दड़ की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि भेड़िया अपने स्थान से उठकर आगे आया और कहने लगा, गिद्दड़ भाई, तुम्हारे शरीर पर भी इतना मांस कहाँ है जो महाराज का पेट भर जाएगा? महाराज चाहे तो मुझे पहले खा ले, हमारे लिए उन्होंने सदा शिकार किए हैं। आज पहली बार यह सब देखकर ऊंट ने भी सोचा कि मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। शेर नेक दिल है, वह भला घर आए मेहमान का क्या वध करेगा, और यदि उसके उपकार के बदले मैं उसके किसी काम आ सकूं तो मुझे खुशी ही होगी। यह सोचकर उन तीनों के आगे आकर ऊंट ने कहा, अरे तुम लोगों के मांस से महाराज का पेट भरने वाला नहीं है। आखिर महाराज ने मुझ पर भी तो एहसान किया है। यदि तुम अपने इस मित्र के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो तो मैं भी तुमसे पहले इनसे यही प्रार्थना करूंगा कि यह मेरे शरीर के मांस से अपना पेट भर लीजिए। गिद्दड़ ने कहा, वाह मित्र, वाह, मित्र हो तो ऐसा। सच्चा मित्र उसे ही कहते हैं जो मुसीबत में मित्र के काम आए। गिद्दड़ ने कहा, महाराज, अब आप देर ना करें। यदि आपने अपने सेवकों की प्रार्थना स्वीकार कर ली है तो उठिए और अपना शिकार कीजिए। फिर शेर ने कठिनाई से उठते हुए ऊंट को मार गिराया
उसके बाद पहले तो शेर ने अपना पेट भरा और बाद में जो मांस बचा था उससे कई दिनों तक वह तीनों चालबाज मित्र अपना पेट भरते रहे। इसलिए इस प्रकार के मित्रों से हमेशा सावधान रहें और इनकी मीठी बातों में ना उलझें। यह अपने फायदे के लिए दूसरों को पहले तो अपना मित्र बनाते हैं, फिर मौका मिलते ही उनको अपना निशाना बना लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा